इति सिद्धांत, जो पहले ही सिद्ध हो चुका है वही सिद्धांत है। जो सिद्ध हो चुका है उसे मिथक किस प्रकार कहा जा सकता है? यदि वह मिथक नहीं है तो समाज के द्वारा किए गए हर अवलोकन जो एक सकारात्मक दिशा में जाते हुए समाज को नया दृष्टिकोण देते हो वही सिद्धांत है। और उसको समाज ने माना है, हमारे पूर्वजों ने माना, उसको आत्मार्पित किया है और समाज में सिद्ध है। तो इसे मिथक किस प्रकार कहा जा सकता है? मेरा पहला तर्क इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि जो पहले ही सिद्ध है, जो शब्द रूप में ही सिद्ध है, उसे मिथक नहीं माना जा सकता। मेरा पहला तर्क ये है। मेरा दूसरा तर्क इस प्रकार से सिद्ध होता है कि विषय की औपचारिकता ही नहीं, जो विषय यहाँ पर दिया गया है कि सिद्धांत एक मिथक है, सिद्धांत किस प्रकार से मिथक है? सिद्धांत किस प्रकार से मिथक है? क्या सिद्धांत से नीतियों का सृजन नहीं किया जा सकता? सिद्धांत से नीतियों का सृजन किया जा सकता है। समानता का सिद्धांत आया, फिर समानता से पूरे दुनिया में जितनी भी नीतियां बनी कि समानता के आधार पर ये नीति रहेगी, इस राष्ट्र में ये नीति रहेगी, इस राष्ट्र का विधान यह नीति लिखेगा, इस राष्ट्र का विधान यह नीति लिखेगा। तो पहले सिद्धांत आता है, सिद्धांत के आधार पर नीतियां बनती हैं। तो क्या समस्त संसार में जितने भी संविधान बने हैं उनमें जितनी भी नीतियां हैं वो मिथक हैं? यह कैसे कहा जा सकता है? मेरा दूसरा तर्क इस प्रकार से सिद्ध होता है। मैं कालांतर में संसार में दिए गए जितने भी सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों ने अपना अपना अस्तित्व समाज के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उस हर सिद्धांत को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए यह बात रखता हूं कि वह मिथक नहीं है। वह मिथक इस प्रकार से नहीं। अभी एक वक्ता यहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि सिद्धांत वास्तव में वास्तविकता नहीं है। सिद्धांत में तो वास्तविकता तभी आ गई थी जब सिद्धांत का वास्तविक दृष्टिकोण और सिद्धांत जब जनमानस के रूप में आपसी में आत्मार्पित हो जाता है, आपस में आत्मार्पित हो जाता है। एक व्यक्ति ने यहाँ पर आकर कहा कि सिद्धांत में दोहरापन होता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो दोहरा मापदंड लेकर चलता है? सिद्धांत तो एक वक्तव्य, ऐसा वक्तव्य है जो सर्वमान्य हो, सार्वभौम्य हो, इसे लोकमानस अपने अस्तित्व में ढाले और उससे समाज को एक नई प्रेरणा दे। सिद्धांत तो मेरे अनुसार यह है। सिद्धांत मिथक किस प्रकार हो सकता है? सिद्धांत की सर्वमान्यता किस प्रकार नहीं है? सिद्धांत सर्वमान्य है। सिद्धांत जहां जहां सर्वमान्य है वही सिद्धेयस्त है, और जहां सिद्धेयस्त है वहां मिथक नहीं हो सकता। यहां पर एक व्यक्ति ने यह भी आकर कहा कि सिद्धांत एक भ्रम है। सिद्धांत भ्रम नहीं, सिद्धांत एक अराजक समाज को रोकने वाला दृष्टिकोण है जो समाज को अराजक नहीं होने देता। अगर समाज में एक सिद्धांत बद्ध नहीं होता तो आज एक व्यक्ति विशेष अराजक होता, और यदि अराजक होता तो यह समाज या सामाजिक समन्वय आपस में स्थापित नहीं हो पाता। अगर सिद्धांत का व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी देखें तो एक भाई दूसरे भाई से, एक पिता अपने पुत्र से, एक माता अपने पुत्र से जो समन्वय स्थापित कर लेती है वह एक सिद्धांत है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसको लोग मान रहे हैं। यदि वह सिद्धांत स्थापित नहीं होता तो लोग इसको भी मिथक मानते और एक दूसरे के बीच में आपसी रिश्ता ही नहीं बनता, आपसी समन्वय ही नहीं बनता। इसलिए सिद्धांत का सामाजिक दृष्टिकोण भी पूरी तरीके से सत्य है, वास्तविक है, न कि मिथ्य है। सिद्धांत का व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी पूरी तरीके से वास्तविक है, सत्य है, न कि मिथ्य है। और सिद्धांत का वह सिद्धेत उपनिषदों वाला सूक्त भी, जिसके द्वारा मैंने ये कहा कि सिद्धेत इति सिद्धांता, जो सिद्ध हो चुका है वही सिद्धांत है। मैं फिर से कहना चाहता हूं क्योंकि जो सिद्ध हो चुका है वो मिथ्य नहीं हो सकता। धन्यवाद।